नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, a thin circular plate of mass m and radius r has its density is varying as rho equal to rho naught r, with rho naught as constant and r is the distance from its center. The moment of inertia of circular plate about an axis perpendicular to the plate and passing through its edge. चलिए, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, क्या होगा, और वो भी कुछ आई इक्वल टू एम आर स्क्वेयर के फॉर्म में निकालनी है। चलिए, लेकिन हमारी जो सर्कुलर प्लेट है वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब मास धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। कैसे पता चला भाई? यहां से, क्योंकि इसकी डेंसिटी वेरी कर रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। हमें जो डिस्टेंस पे डेंसिटी चाहिए वो डिस्टेंस यहां पे रख दो तो हमें वो डिस्टेंस की डेंसिटी मिल जाएगी। चलिए, अब हमें तो पहले इसका मास निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, इसका मास निकालना पड़ेगा। तो पूरी जो सर्कुलर प्लेट है उसका मास हम कैसे निकालें? तो हमने जिसे पहले पढ़ा है, कैसे निकालेंगे भाई? हम एक्स डिस्टेंस पे जाके, चलिए हमें क्या करना है, हमें एक्स डिस्टेंस पे जाके कोई छोटा सा एलिमेंट मान लेना है। चलिए, एक्स डिस्टेंस पे जाके हमने छोटा सा एलिमेंट जिसकी थिकनेस है dx, ऐसा कोई एलिमेंट हमने मान लिया। चलिए, मैं थोड़ा बड़ा लिख लूं, उसकी थिकनेस है dx, ऐसा हमने एलिमेंट ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें उस छोटा सा मास निकालना है। तो छोटा सा मास हम कुछ ऐसे निकालेंगे, dm इक्वल टू नेट मास बाय नेट एरिया इंटू रिक्वायर्ड एरिया। क्योंकि भाई ये तो सर्कुलर प्लेट है तो 3D शेप में तो होगी नहीं, ये तो 2D शेप में होगी। नेट मास बाय नेट एरिया इनटू रिक्वायर्ड एरिया, और नेट मास बाय नेट एरिया वही इसकी डेंसिटी है, नेट मास बाय नेट एरिया, और वो हो जाएगा रो नोट इंटू आर। हाँ, यहाँ आर नहीं आएगा, हमें एक्स डिस्टेंस पे चाहिए तो डिस्टेंस हमें एक्स लिखना पड़ेगा। ये हो गया नेट मास बाय नेट एरिया इंटू रिक्वायर्ड एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकाले? तो इसकी लेंथ इंटू विड्थ, वैसे इसकी लेंथ हो जाएगी 2πx और इसकी विड्थ हो जाएगी dx, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो जाएगा इसका मास, नेट मास बाय नेट एरिया। अब नेट मास बाय नेट एरिया मतलब इसकी डेंसिटी, डेंसिटी तो हमें दी थी रो नोट इंटू आर। आर मतलब जो दूरी पे आपको डेंसिटी चाहिए वो दूरी वहां पे रखनी है। तो रो नोट इंटू एक्स, ये हो गया नेट मास बाय नेट एरिया इंटू रिक्वायर्ड एरिया, कुछ हो जाएगा 2πx dx। 2πx इसकी लेंथ है और dx इसकी थिकनेस है, लेंथ इंटू विड्थ। चलिए, तो नेट ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2π रो नोट एक्स स्क्वेयर dx। अगर नेट मास चाहिए तो कर लो इंटीग्रेशन 0 से r तक का, मतलब ऐसे आप छोटी छोटी डिस्क बनाते जाओ, छोटी छोटी सॉरी रिंग बनाते जाओ, रिंग बनाते जाओ, ये रिंग, फिर उसके बाद वाली रिंग, फिर उसके बाद वाली रिंग। तो कुल मिला के हमें आर डिस्टेंस तक ऐसी रिंग बनानी है और सबका मास चाहिए। तो क्या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेके आर तक का, 0 से लेके आर तक का 2π रो नोट एक्स स्क्वेयर dx। वैसे एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे। तो 2π रो नोट बाहर निकल जाएंगे और यहां बचेगा कुछ r³/3। चलिए, मैंने लिमिट भी साथ साथ में रख दी है। अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ एक्सिस एज में से पास हो रही है, मतलब यहां से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यहां से पास हो रही है। लेकिन पहले हमें सेंटर ऑफ मास की तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पैरेलल एक्सिस से निकालना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ICOM प्लस MD²। लेकिन पहले ICOM तो निकालो भाई। चलिए, तो पहले मैं निकाल लेता हूं ICOM। चलिए, सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाले? तो जैसे हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ dm r²। हाँ, मतलब यहां पे हो जाएगा x², क्योंकि हमने पहले तो ये छोटा सा एलिमेंट मान लिया है और हम इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके r तक का dm इंटू एक्स स्क्वेयर।
वैसे डीएम क्या निकला देखो तो यहाँ पे डीएम कुछ निकल के आया। चलिए 0 से r तक का इंटीग्रेशन, डीएम ये रहा, और फिर हम इंटीग्रेशन भी कर लेंगे। तो 2 पाई रो नोट एक्स स्क्वायर डी एक्स, और पीछे भी एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू 4 इंटू डी एक्स। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर लो तो ये कुछ हो जाएगा 2 पाई रो नोट एक्स रेस टू 5/5, इंटीग्रेशन कर लो। लेकिन यहाँ पे मैं लिमिट भी साथ में रख दूं तो ये हो जाएगा r रेस टू 5/5। चलिए ये हो गई ICOM। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे इसको एम आर स्क्वेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एम आर स्क्वेयर के फॉर्म में। तो क्या मैं यहां से ये मास यहां पे रख सकता हूं? हाँ रख सकता हूं। देखिए 2 है, हाँ है, चलिए 2 है, पाई है, रो नोट भी है, और आर क्यूब भी इसमें कहीं ना कहीं तो है ही। नीचे 3 नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, तो ये कुछ हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को बाहर खींच लो, ये हो जाएगा, मैं देख लो मैं कर रहा हूं 2 पाई रो नोट आर क्यूब बाई 3 इंटू आर स्क्वेयर। क्या मैंने सही लिखा देखो तो? 5 को मैंने बाहर खींच लिया है, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लिया, 2 पाई रो नोट और आर क्यूब मैंने यहां रखा है, आर स्क्वेयर को बाजू में रख दिया। ये है हमारा मास, तो क्या हो जाएगा 3/5 एम आर स्क्वेयर। ये होगी सेंटर ऑफ मास में से जो एक्सिस पास हो रही है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/5 एम आर स्क्वेयर। लेकिन हमें सेंटर ऑफ मास वाली तो नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए? हमें जो चाहिए है वो एक्सिस इसकी एज में से पास हो रही है, मतलब कुछ यहां से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है। हाँ हमारे पास सेंटर ऑफ मास की है, प्लस एम आर स्क्वेयर कर लो, बात बन जाएगी। चलिए तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हमें सेंटर ऑफ मास में ICOM में md स्क्वेयर ऐड करना है, मतलब इसका पूरे का मास इंटू डिस्टेंस तो हमारा r हो जाएगा। चलिए तो ICOM हमें पता चल गया है 3/5 एम आर स्क्वेयर प्लस एम आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा कुछ 8/5 एम आर स्क्वेयर। चलिए तो यहां पे a की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू कुछ मिल गई 8/5। तो ऐसे किया, कोई खास बात नहीं थी। ये तो हमने रूटीन में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारी डिराइव की होगी तब आपने कहीं ना कहीं तो ऐसे डेरिवेशन देखे ही होंगे, तो ये कोई इतना खास नहीं है। चलिए पहले हमने क्या किया, छोटा सा मास निकाला। ये मास निकालना तो सबको आना चाहिए, नेट मास बाई नेट एरिया इंटू रिक्वायर्ड एरिया। नेट मास बाई नेट एरिया यानी कि डेंसिटी जो कि आपको दे रखी थी, कुछ वेरी कर रही थी डिस्टेंस के साथ, रो नोट इंटू एक्स। अब ये एरिया कैसे निकाले, 2 पाई एक्स डी एक्स, मतलब ये जो शेप बन रहा है इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, विड्थ डी एक्स हमने मान रखी है। अगर पूरा मास चाहिए तो 0 से r तक का इंटीग्रेशन कर लो, पूरा मास मिल जाएगा, पूरा मास हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ली, dm इंटू एक्स स्क्वेयर, जो इसकी सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है परपेंडिकुलर। ये तो रिंग है, अगर देखा जाए तो ये रिंग बन रही है, रिंग बन रही है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर ही होगी। हाँ, और इसे सबकी जोड़ते जाओ, इंटीग्रेशन कर लो 0 से r तक का। पहले हमने निकाली एम आर स्क्वेयर, ये रिंग बन रही है, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वेयर ही होगी। इसका छोटा सा मास dm और इसकी रेडियस x है, और ऐसी कई सारी रिंग हमें जोड़नी है, जोड़नी है, जोड़नी है, तब पूरी सर्कुलर प्लेट कवर हो जाएगी। तो हमने साथ में इंटीग्रेशन भी कर लिया 0 से लेके r तक का। फिर मास की वैल्यू रखी, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन कर लिया, कुछ ऐसा आया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये फॉर्म में तो चाहिए ही नहीं, हमें एम आर स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो m तो इसमें डालना पड़ेगा। तो m इसमें डालने के लिए मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दिया। r⁵ को मैंने r3 और r स्क्वायर में बांट दिया, तो ये मिल गया कुछ 3/5 एम आर स्क्वायर। चलिए ICOM तो हमें मिल गई। अब क्या करना है, नेट मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से वो डिस्टेंस। नेट मास भी हमारे पास था और हमने तो पहले से मास में ही कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी।
नेट मास इंटू हमारी एक्सिस कुछ आर डिस्टेंस पे थी, देखो यहाँ पे कुछ आर डिस्टेंस पे थी, तो mr², फिर जोड़ दिया तो ये आ गया कुछ 8/5। थैंक यू।